बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मनीषी 160 प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जी के समाधि दिवस पर उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज इस पावन धरा संस्कार धानी की इस पावन धरा पर अपन आज संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए जिनका भाग्य खुल रहा है वे हैं समीक्षा जैन जबलपुर। महाराज श्री हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अपनी काया को अच्छा रखना है, इसके बारे में सब विचार करते हैं, पर इसे देहा शक्ति भी कह सकते हैं। महाराज जी कषाया शक्ति के बारे में कोई नहीं सोचता, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, पर क्रोध आएगा। महाराज जी इसे समझाने की कृपा करें। देखिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, इसके गहरे अर्थ को हम समझ लें तो आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा। हम जब कभी स्वस्थ और मस्त रहने की बात करते हैं तो केवल शरीर के स्तर पर करने की भूल कर जाते हैं, जबकि स्वस्थ होने का मतलब ही है स्व में स्थित होना, अर्थात शरीर, मन और चेतना तीनों के स्तर पर स्वस्थ रहना। यदि इस भाव दशा के साथ हम करेंगे तो देहाशक्ति नहीं होगी बल्कि भेद विज्ञान पुष्ट होगा। समझ गए? उधर ध्यान दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अखिल भारत उचित दिगंबर जैन महिला परिषद जबलपुर की चारों संवाद के अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसे और कैसे बनाना चाहिए, गुरु जी की समाधि के उपरांत हम लोगों का क्या समर्पण और कर्तव्य होना चाहिए, आचार्य श्री को भारत रत्न की प्राप्ति, रत्न की पुरस्कार की प्राप्ति, उसके लिए हम क्या प्रयास प्रयत्न क्या करना चाहिए महाराज जी। 4 सवाल और चारों आज के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात, गुरु किसे कहते हैं? जो हमारे जीवन के गूढ़ रहस्य को उद्घाटित कर दे उसका नाम गुरु। समझ गए? जो खुद आध्यात्मिकता को आत्मसात करके जिए और सबके भीतर अध्यात्म का प्रकाश फैलाए उसका नाम है गुरु। गुरु शब्द 2 अक्षरों के मेल से बना है, गु और रू। गूढ़ अंधकार से हटाकर रू यानी जो प्रकाश तक पहुंचा दे वो गुरु। जो हमारे जीवन को सही दिशा और दृष्टि दे वो गुरु। जो हमें हमारा परिचय करा दे वो गुरु। जो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर दे वो गुरु। जो अपना हस्तावलंबन दे के हमें भव सागर से पार उतरने का मार्ग बता दे वो गुरु। समझ गए? तो वो गुरु है। आपने पूछा गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए। गुरु का चुनाव करने के लिए गुरु के गुरुत्व को पहचान कर अपने भीतर शिष्यत्व घटित कर लेना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर शिष्यपना प्रकट हो गया, जो हमारे सामने होगा वही हमारा गुरु होगा। तो शिष्यत्व को प्रकट कर देना चाहिए। आपने पूछा है आचार्य महाराज के जाने के बाद हमारा समर्पण कैसा होना चाहिए। वो आज हमारे बीच नहीं है पर उनके आदर्श तो हमारे बीच है। बस उनके आदर्शों को अपने हृदय में रखते हुए उसे अपने प्रेरणा का पुंज बना लेना चाहिए। यदि वो बन गया और उस प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते रहे तो वो गुरु तत्व हमारे साथ सदैव बना रहेगा। जहाँ तक भारत रत्न की बात है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम मांगे ये हमें अच्छा नहीं लगता। वो भारत क्या, वो तो विश्व के रत्न थे। ये सरकार को चाहिए कि उसे पहचाने और पहचान करके उसका सही रूप में प्रयोग करे। जिनने इस भारत को भारत बनाने में अपने पूरे जीवन को झोंक दिया, उसको अगर सरकार भारत रत्न से नवाजती है तो ये सरकार की कृतज्ञता होगी। सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, सरकार इसे गहराई से समझे और करे।
हम सरकार से कोई याचना करना नहीं चाहते, क्योंकि गुरुदेव के लिए आपने कोई उपाधि जड़ भी दी तो उससे उनकी कोई वृद्धि नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि यदि कोई उपाधि गुरुदेव से जुड़ती है तो वो उपाधि गौरवान्वित होगी, उसकी गरिमा बढ़ेगी। महाराज जी आचार्य श्री के पूजन करते इसके तो लिए उन्हें चाहिए, सरकार और सरकार से संबद्ध लोगों को चाहिए कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और पूरी तरह गैर राजनीतिक भावना से भरकर गुरुदेव के लिए वह सम्मान प्रदान करें जिसके कि वे हकदार। महाराज जी आचार्य श्री की पूजन करते समय बहुत रोना आता है उनको याद करके, तो क्या उसमें हम लोगों को कर्म बंद होगा महाराज जी? रो मत जी, संकल्पित हो। चलो नमोस्तु महाराज जी। यशस्वी जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आचार्य ने बोला था इंडिया नहीं भारत बोलो, तब हमारी किताबों में लिखा आता है इंडिया, तो हम क्या करें और सभी को कैसे समझाएं इंडिया नहीं भारत बोलो? बिल्कुल, जब आपकी किताबों में लिखा हो ना तो आप अपने टीचर्स से बोलो कि हमारे गुरु कहते थे हमें भारत बोलना है। क्या बोलना है? भारत बोलना है। और अपने माँ बाप को बताओ, उसकी पूरी लिखा पढ़ी करो सरकार से, तो इसमें परिवर्तन आ सकता है। ठीक है ना? चलो। नमस्ते। रियान जैन अपना प्रश्न कर रहा है। नमोस्तु महाराज जी, नाम से भूत भग जाते हैं। हाँ, नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को भूत परेशान नहीं करता। चलो। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त संघ को त्रिवार नमोस्तु क्षामी महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री के आज समाधि दिवस में और उसके पूर्व में आचार्य श्री का भर कर आशीर्वाद नैनपुर जैन समाज को मिला और उन्हीं में भव्य जिनालय जी का निर्माण संभव हो पाया है छोटी सी समाज में। हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन और विनम्र प्रार्थना है, हम भावना योग करके मुनिराज यही भावना भाते हैं कि आपके भावना योग से कि आप हमें नैनपुर जिनालय जी में जो भव्य जिनालय जी बना है नैनपुर में, उसमें आपका आचार्य श्री के बगिया का आपका जो सुगंधित फूल है, आपका ही आशीर्वाद हमें प्रदान हो और आपके ही आशीर्वाद और मार्गदर्शन में हमें वहाँ का भव्य जिनालय जी में आपके चरण पड़े और आपके आशीर्वाद से भव्य आयोजन सम्मिलित हो। अब ये नमोस्तु महाराज जी, दो ही महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं भावना योग से 2 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ। मैं माइग्रेन से परेशान थी, अभी भी हूँ, बट अब बहुत आराम है। महाराज जी, जैसा कहते हैं कि जैन धर्म में भाव प्रधान धर्म है हमारा, तो महाराज जी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि शंभेशेखर जी की वंदना का नियम ले लेना चाहिए, जैसे 108, 1008, और अगर इस बीच में हमारी मृत्यु होती है तो हम पुण्य लेके मरते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ये होता है कि कुछ लोग दान दे देते हैं 20 लाख 25 लाख, और उस बीच दान नहीं पूर्ण हुआ हो और मृत्यु हो जाए, तो महाराज जी वो पुण्य की कोटि में आएगा कि पाप की कोटि में आएगा? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, पहले तो आपने जो भाव व्यक्त किया है, जी महाराज जी, भावना भाई है जी जब पुण्य का योग बनेगा तो आपके भावों की पूर्ति होगी। जी जी, नमस्ते। दूसरी बात, अगर हम बड़े संकल्प लेते हैं जी तो हमारा संकल्प हमारे पुण्य वृद्धि का कारण बनता है। जी लेकिन जो हम संकल्प ले उसकी पूर्ति करें। जी हमने कोई व्रत संकल्प लिया और हम उसको निभा रहे हैं, तब तो उस संकल्प जन्य पुण्य होगा। जी हमने ले लिया 108 वंदना का संकल्प, लेकिन सालों साल शिखर जी जाए ही नहीं, तो पुण्य क्या होगा? जी अगर आप ऐसा संकल्प ले तो उसमें निरंतरता बनाए रखें। इसी तरह दान बोलने के बाद अपनी राशि देना चाहिए। अगर मैं ये कह दूं कि दान बोल दो मर भी जाओगे तो पुण्य तुम्हारे खाते जाएगा, जी तो 1 देने की क्षमता वाले 1 करोड़ देना शुरू कर देंगे जी जी और सब कर्जदार बन के मरेंगे। जी ऐसा कभी मत करना।
दान वही दो जो जीते जी पुजा सको। मरने के बाद दान देने की सोचना मत। जी हाँ, दान बोलने के बाद कभी कुछ हो गया तो उस व्यक्ति के संकल्प का फल उसको जरूर मिलेगा। जी लेकिन क्षमता है नहीं और फिर पहले से बोल रहा है तो वो कर्जदार बन करके जाएगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, हमारे यहाँ कहा गया शक्तितः त्याग। जी शक्ति के अनुसार त्याग करो, शक्ति के अनुसार दान करो। शक्ति को छिपाना नहीं सब्जी और शक्ति का उल्लंघन मत करना। शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए। समझ गए? जी महाराज तो अगर हम शक्ति के अनुसार काम करेंगे तभी उसका सही परिणाम आएगा। अतएव क्या करो, जब कभी भी दान बोलो तो या तो तुरंत दे दो, और कोई बड़ा दान देना हो तो कंडीशनल कमिटमेंट करो। जी आप आयोजकों से बोल दो, दान देते समय सबसे पहले अपनी पोजीशन देखो कि जो राशि मैं कमिट कर रहा हूँ आज की वर्तमान आय के आधार पर जो मेरी रेकरिंग अर्निंग है उसके हिसाब से मैं कितने दिनों में दे सकता हूँ। मान लीजिए आप 5 साल में दे सकते हो, 6 साल का संकल्प लीजिए और कंडीशन डालिए, मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये अमाउंट दूंगा। इसमें पुण्य कितना आएगा? जितना आप दोगे उतना ही आएगा, बाकी उधारी का पुण्य नहीं आता। जी महाराज नगद में ही उद्धार होता है, जी उधार में उद्धार नहीं। समझ गए? जी लेकिन इससे एक लाभ होगा कि आप कर्जदार बनकर जाने के कलंक से बच जाएंगे। जी महाराज दूसरी बात, दान बोलते समय अपनी हस्ती हैसियत का ख्याल रखना चाहिए। कई लोग इतनी बड़ी बड़ी राशि बोल देते हैं और कुछ दबाव प्रभाव में बुलवा भी दिया जाता है जितनी उसकी जमा पूंजी नहीं है। ऐसे लोग भी मैंने देखा, भावना में आके कमा के दे देंगे, आप 10 बरस में देंगे, 20 बरस में देंगे, तो ये मस्तिष्क में एक अतिरिक्त दबाव बनाता है। बड़ी राशि दान देना चाहिए, अच्छी बात है, उसके लिए प्रेरणा भी देनी चाहिए, पर आपको पता है ना मेरे आय का स्रोत लिमिटेड है, कितना है, उसी के अनुपात से दीजिए। सर्वस्व दान का हमारे शास्त्र में विधान ही नहीं है, अंश दान का विधान है। सर्वस्व का तो त्याग होता है। जब साधु बनोगे तो त्याग होगा, उसमें भी सब नहीं, शास्त्र के विधान के अनुसार संतान को सौंप कर निकलो, और संतान नहीं है तो दत्तक पुत्र को देकर निकलो। सर्वदत्ती का विधान नहीं है। जी तो दान के महात्म से प्रेरित होकर दान करना चाहिए, परंतु दान की जो शास्त्रीय अवधारणा उसे ध्यान में रखना चाहिए। कई बार लोगों के दबाव और प्रभाव में आकर बाध्य हो जाते हैं, और कई बार लोग खुद से ही अपनी नाम बड़ावरी के कारण भी बड़ी बड़ी राशियां बोल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। हमने देखा है कई लोग जिनकी आदत ही होती है बोलने की, और बड़े बड़े मंचों में घोषणा तो कर देते पंजी नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग अपने साथ बड़ा अनर्थ कर बैठते हैं। वो घोर दारिद्र्य का सामना करने को बाध्य होंगे। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, दान देने के लिए सदैव उत्साहित रहो। शक्ति के अनुसार दान देना, न तो शक्ति को छिपाना और न ही शक्ति के बाहर जाना,
ये दोनों बातों को ध्यान में रखें। जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। तारो नैन ओम पीछे, हाँ। दुई महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि 14 तारीख को मैंने आपके प्रवचन सुने थे, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, और 14 तारीख की शाम को ही मैंने सुबह आपके प्रवचन सुने थे, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। सिर्फ मैंने 14 तारीख के आपके प्रवचन सुने, उसके बाद 14 तारीख की शाम को मेरे पापा जी की इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, यानी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको जबलपुर में वेंटिलेटर पे, सीधे गोटेगांव से वेंटिलेटर पे आए थे वो। तो मुझे 14 को तो नहीं बताएगा, 15 तारीख को मैं आपके पास आई थी और अमित भैया पडरिया जी ने आप मोबाइल से आपका आशीर्वाद दिलवाया था। फिर मैं जब हॉस्पिटल गई तो आपसे तो मेरी बात नहीं हुई थी कि आप भावना योग, और मुझे कभी भी महाराज जी भावना योग पे विश्वास नहीं था। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ है कि सब बोलते थे कि तुम भावना योग करो, लेकिन मुझे बिलीव बिल्कुल नहीं था, मैं नहीं करती थी, बस भगवान की भक्ति करती थी। लेकिन 15 तारीख को जब मैं पापा के पास गई, उनको पूरा होश था, मैंने उनसे बोला, डॉक्टर से पूछा कि मैं मोबाइल में भावना योग लगा दूं क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ और भी पेशेंट है, लेकिन आप मध्य मध्य उनके कान के यहाँ रख दीजिए। मैंने 12 मिनट का भावना योग उनको पूरे टाइम सुनाया, और मेरे रैकी मैंने सीखी है माँ जी, मैं दूर खड़े होकर उनको पूरा भावना योग जो मैंने सुना, और फिर भावना योग हाथों से उनको करती थी। महाराज जी जहाँ उनकी कंडीशन 10% की थी, डॉक्टर ने पूरा करवा लिया था साइन की शायद नहीं भी बच सकते हैं वो, लेकिन आज 90% ठीक होकर गए हैं। तो महाराज जी मेरा ये है कि दवा ने तो काम किया, सब बोलते कि दवा ने तो काम किया, दवा ना होती तो क्या, लेकिन मेरी ये है कि मैं ये कहती हूँ कि भावना योग ने जो चमत्कार किया, शायद मैं उस भावना योग को जिंदगी भर करूँगी। और जैसा आपने कल कहा था कि किसी को जुड़ना हो भावना योग से, तो मैं उस संस्था से अपना नाम जरूर जोड़ना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए दवा तो काम करती ही है, ऐसा मत सोचना कि कोई भी बीमारी हो भावना योग करो ठीक हो जाएगा। नहीं, भावना योग को आप इस तरीके से प्रचारित करो, भावना योग कोई चिकित्सा नहीं, भावना योग जीवन जीने का मार्ग है, जीने की कला है, समग्र जीवन को ठीक करने का एक रास्ता है। निश्चित रूप से भावनाओं से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। चिकित्सा के साथ साथ यदि व्यक्ति भावना योग करे तो अपनी बीमारियों में काफ़ी कुछ नियंत्रण पा सकता है, कई जगह पूरी तरह स्वस्थ भी हो सकता है। इसलिए बीमार होने पर भावना योग करे, बात की है, स्वस्थ दशा में भावना योग करे ताकि बीमार ही न पड़े, ये बात आगे की। इस पर आप सब ध्यान रखें, और जितने भी लोग भावना योग को प्रचारित करना चाहते हैं वे ये बात साथ में रखें, मेडिकल एड को गौण ना करें, नहीं तो कई तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ये डिस्क्लेमर साथ में रखें, समझ गए? और भावना योग को आप प्रसारित करने में अपना योगदान देना चाहती हैं, बहुत स्वागत है। आप संपर्क कीजिए, महाराज जी के पास अपना नाम दे दीजिए, 2-4 दिन में उसकी रूपरेखा बन जाएगी, आप लोगों को उसका रास्ता बता दिया जाएगा। जी महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। अवधपुरी अध्यक्ष रमन जी तिवारी अपने मित्र के साथ में। महाराज जी नमस्तु। महाराज जी आप भावना योग की बात कर रहे थे, हमने विद्यासागर हमारे गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपसे भावना योग को सुना है और उसको अनुभव भी किया है। और मेरे जितने मित्र हैं, जितने भी हमारे जैन भाई हैं या नहीं भी हैं, सबको कोशिश की है कि कम से कम 200 से 300 मैं आपकी जो भावना वाली बुक है वो मैं ऑलरेडी लोगों को बांट चुका हूँ महाराज जी, और उनसे फॉलोअप भी लेता हूँ कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर आप उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो महाराज जी ये काम तो आपने जो दे दिया है वो हम निभा रहे हैं, उसको जो निभाने का प्रयास कर रहे हैं, निभा तो सकते नहीं। गुरुदेव एक और ज़बरदस्त एक आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, स्वयंसेवक। हमारे बीच में हमारे सीनियर वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। तो एक दायित्व तो हमारे पास आया था, क्योंकि हिंदू सम्मेलन, आप भी आ जाइए उमेश सिंह भाई साहब, तो आप भी अभी हमारे पास जो दायित्व तो है कि अवधपुरी में हमें 5 हिंदू सम्मेलन करने थे
बहुत सारे होने तो 13 थे, लेकिन हमारे पास 5 थे महाराज जी। और पांचों जगह ऐसी जगह थी जहाँ चैलेंजिंग सिचुएशन थी, वहाँ पर लोग उतने कनेक्टेड नहीं थे। पर महाराज जी 3-4 तो हमारे आराम से निकल गए और काफ़ी संख्या में भीड़ थी। लेकिन एक अंतिम हमारा 25 तारीख को था महाराज जी अवधपुरी का, उसमें बड़ा चैलेंज लग रहा था क्योंकि नई चीज़ थी और 7 दिन का ही मेरे पास समय था और मैं काफ़ी चिंता में था, काम बहुत हुआ था, पूरी टीम लगी हुई थी। 25 तारीख को सुबह महाराज जी 4 बजे मैं रात में सोया, मैं अपने भगवान को प्रणाम करके ही सोया कि महाराज जी हमारा सम्मान रख लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है और बड़े लोग उसमें आ रहे हैं। और सुबह 4 बजे महाराज जी मेरे को एक सपने में आप दिखे और आपका आशीर्वाद मिला, संदान सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला। मैं समझ गया कि अब मेरा काम सिद्ध हो गया महाराज जी। और उस दिन हमारे पास 4000 से ज़्यादा लोग थे महाराज जी उस पंडाल में। ये बड़ी कृपा है महाराज जी, ऐसी सिचुएशन में आपका सहयोग मिलता है, साथ मिलता है। मुझे मालूम है आत्मा से आप मेरे साथ रहते हैं और महाराज श्री जिस शरीर से इस देश की सेवा के लिए जो भी हो सके महाराज जी उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आशीर्वाद कर दीजिए कि ये जो जीवन है, ये शरीर है, समाज की सेवा में, देश की सेवा में लगे महाराज जी। ऐसा ही आशीर्वाद कीजिए, यही मैं आपसे चाहता हूँ महाराज जी। आरती जैन शिवनगर। मोदी जी की नसिया इंदौर से नीरज प्रीति मोदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु मैं नागपुर से सुनीति बोहरा, नागपुर से। मेरी एक शंका है। पहले तो मैं शंका भावना योग के बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ जो हुआ है, मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए और ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि 1.5 साल आपको रिकवरी को लगेगा, पर मैंने भावना योग का सहारा लिया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव आप मेरे साथ हो, तो मेरी रिकवरी 3 महीने में ही हो गई थी। वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा विश्वास है। और मेरा एक क्वेश्चन है, उपश्रम श्रेणी एक जीव कितनी बार चढ़ सकता है, अधिक से अधिक कितनी बार चढ़ सकता है? कोई भी जीव इस संसार काल में उपशम श्रेणी अधिकतम 4 बार और एक भाव में लगातार 2 बार। चलिए बढ़िया। नमोस्तु, नमोस्तु गुरु। चौधरी परिवार से विजय जी, संजीव जी, शैलेश जी, सचिन जी और समस्त चौधरी परिवार एक साथ हो जाए। डोनाइतन ट्रस्टी। महाराज श्री आज पूरा देश गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का समाधि दिवस मना रहा है। गुरुदेव के संपूर्ण जगत पर और हम सब पर अनेक उपकार हैं। महाराज श्री इन उपकारों का यह ऋण हम सब कैसे चुका सकें, कृपया आप मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, गुरु के उपकार को हम चुका ही नहीं सकते। बस गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव बनाए रखना ही गुरु के उपकार से उऋण होने का एक रास्ता है, किंचित, वो भी पूरी तरह नहीं। तो हमेशा गुरु के गौरव को बढ़ाए, गुरु के आदर्शों को बढ़ाए। उन्होंने जो मार्ग दिया हम उस पर अच्छे से टिके रहे, औरों को प्रेरित करें। तो ये हम कुछ अंशों में गुरु के उपकार को पूरा कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। ज्योति जैन आदिनाथ साठा। महाराज जी जब हम सफ़र में जाते हैं तो सुबह मोबाइल में अभिषेक पूजा देखकर पूजा जाप करते हैं तो हमारी काय शुद्धि नहीं रहती, तो इसमें क्या हमें दोष लगता है? क्या मार्गदर्शन दी? देखिए, भगवान की भक्ति जब मन में आ जाए तब कर लो। जहाँ जितना शक्क हो उसी अनुरूप करो, समझ गए? उसको लेकर के ज़्यादा सोचने में कोई लाभ नहीं है। हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे तो वर्चुअली जितना हो सके उतना कर रहे हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा। प्रीति जी जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। सारी सृष्टि का नमन हो स्वामी। प्रश्न हमारा ये है कि कभी कभी हम किसी की जीवन शैली से प्रभावित होकर हम भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा व्यवस्थित, संयमित और अनुशासित जीवन जिएं, लेकिन दृढ़तापूर्वक इसका पालन हो नहीं पाता। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें? नमोस्तु। अनुशासित जीवन जीने का भाव रखते, दृढ़ता नहीं आ पाती तो बार बार दोहराइए, भावना भाइये कि मुझे इसमें दृढ़ रहना। अपने संकल्प को सदैव अपने सामने रखिए, उसे दोहराते जाइए, स्थिरता आएगी। पंडित दिगंबर जैन गुरुकुल से मैं चाहूँगा एक प्रश्न गुरु चरणों में वे अपनी ओर से करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री,
आजकल जो है माता पिता अपने बच्चों को संभालने में बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। हम गुरुकुल चलाते हैं, हमारे पास जब विद्यार्थी आते हैं गुरुकुल में रहने के लिए, अभी हमारे गुरुकुल में 60 विद्यार्थी हैं महाराज जी, तो माता पिता जो हैं बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे, और जैसे समय देना चाहिए तो संस्कार नहीं दे पा रहे, और संस्कार देना चाहिए तो बच्चे आजकल मोबाइल के माध्यम से अथवा अन्य ऐसे साधन हो गए हैं कि बच्चे जो हैं तो गुरुकुल पद्धति जो हम चला रहे हैं, तो हम लोगों को भी महाराज जी गुरुकुल के बच्चों को संभालने में कष्ट भी होता है और आनंद भी आता है। तो इस साल हम लोग अप्रैल से पुनः गुरुकुल का संचालन, 60 बच्चे हैं हमारे पास, कॉलेज के भी हैं और स्कूल। तो महाराज जी उन बच्चों के लिए माता पिता के क्या कर्तव्य हैं कि गुरुकुलों में भेजे, जैसे अभी भोपाल में भी आपने शुरू किया, बहुत सी जगह, और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर मुनियों से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है, ऐसे गुरुकुल भी बहुत खुल रहे हैं। तो महाराज जी माता पिता का क्या कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को आर्ष परंपरा में हमारे बच्चे रहें, तो ऐसा हमारा। और एक बात और है कि वर्णी जी ने करीबन सैकड़ों गुरुकुल खुलवाए, पाठशालाएं खुलवाई, विद्यालय खुलवाए, आज वो भी अपने नगर नेता को प्राप्त हो गए हैं। तो समिति का, समाज का क्या कर्तव्य है, हम सबको समाज को निर्देश दें। नमोस्तु महाराज जी। शिक्षा हमारे संस्कारों का आधार है और हमें गुणवत्तापूर्ण संस्कार युक्त शिक्षा को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि जब भी वे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचें तो सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों के संस्कारों के ऊपर रखें, जहाँ उनके संस्कार फलीभूत हो। विपरीत परिस्थितियों में बच्चे स्थिरता बनाए रखें, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर बच्चे कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए, जीवन के प्रति समझ होनी चाहिए और कुलीन परंपराओं के अनुपालन की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ये चीज़ें जब आएगी तभी बच्चों में संस्कार खिलेंगे, अन्यथा नहीं। तो संस्कार खिल सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, माँ बाप गुरुकुलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 2-3 स्तर के गुरुकुल हैं। कुछ गुरुकुल तो ऐसे हैं जिनमें जो बच्चे माँ बाप से नहीं संभलते उन्हीं बच्चों को भेजा जाता है। बच्चे नहीं संभाल पाए तो भेज दो गुरुकुल में। इससे मामला बड़ा गड़बड़ होता है, वहाँ का वातावरण भी दूषित हो जाता है। कुछ लोग केवल आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजना चाहते हैं। निश्चित हमारे समाज में जो अर्थ संपन्न नहीं है, उनके उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सबल आधार होना चाहिए, उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए। लेकिन भले व्यक्ति गरीब हो या अमीर, पढ़ाई एकसार होनी चाहिए। मेधावी बच्चों को प्रमुखता देनी चाहिए और गुरुकुलों का स्तर भी उसी अनुरूप होना चाहिए। एक चीज़ मैंने अनुभव किया है कि बच्चे जब गुरुकुल में आपने भेज दिए तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा पजेजिव बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बच्चों को बिगाड़ने का काम करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका बच्चों की माताओं की होती है। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अभी जब भोपाल के गुरुकुलम के कार्यकर्ताओं ने बताया, वहाँ सारी सुविधाएं खाने पीने सब की, और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप सारे काम होते हैं। इसके बावजूद माताएं अपने बच्चों को कई अवांछित चीज़ें दे देती, बच्चों को उल्टी सीख देती है, तो फिर संस्कार कैसे बनेंगे? आप अगर मोह में पड़कर अपने बच्चों को गलत प्रेरणा दोगे तो आप अच्छे बच्चे की माँ नहीं बन पाओगे। ये सबको ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों के ज़माने में अगर कुछ होता था तो टीचर हम लोग ठुकाई करते थे, और टीचर ने ठुकाई की ये खबर घर जाती थी
तो वहाँ फिर से पूजा हो जाती थी, है ना। हम आप सबकी पीढ़ी में ये हुआ। अब तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भी बवाल हो जाता है। डिसिप्लिन कैसे आएगी? उद्दंडता, उसको नियंत्रित करने के लिए, हालांकि ठुकाई पिटाई बहुत अच्छा मार्ग नहीं है, लेकिन आँखों का लिहाज सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप को चाहिए कि जब भी अपने बच्चों को भेजें, जिस संस्थान में आप भेज रहे हैं उसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लीजिए और निश्चिंत रहिए, ज़्यादा संपर्क मत कीजिए। जो वहाँ के नियम कायदे उसका अनुपालन कीजिए। आपका अति संपर्क बच्चों के भटकाव का कारण बनेगा। आप उन बच्चों को तपने दीजिए, पकने दीजिए, खिलने दीजिए, तो रास्ता अच्छा बनेगा। आपने एक बात बताई कि बहुत सारे पुराने शिक्षा संस्थान हैं जो आज विलुप्त प्राय हो गए। मैं उन सब के लिए कहूँगा कि हमारे पास जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आज के हिसाब से परिवर्तित करना चाहिए। आज केवल जैन संस्थाएं नहीं, अनेक सरकारी और अर्ध सरकारी और अशासकीय संस्थान भी जो हिंदी माध्यम से चल रहे हैं वो प्रायः बंद होने की कगार में। हमें समय काल की परिस्थिति के अनुसार उनका पुनरुद्धार करना चाहिए। उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके अगर नए तरीके से बनाया जाए तो हमारा बहुत कम संसाधन लगेगा और हम बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आज भी जैन समाज के पूरे देश में हजारों के तादाद में विद्यालय होंगे, कई महाविद्यालय भी हैं। एक ज़माने में वे सब विद्यालय और महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में जाने जाते थे, जहाँ प्रवेश भी बहुत कठिनाई से मिलता था। आज वो प्रतिष्ठा खत्म हो गई। उसमें एक बड़ा कारण माध्यम है, माध्यम है। उस माध्यम को बदलें, समय के अनुरूप परिवर्तन करें। एक समय में सरस्वती शिशु मंदिर बहुत तेज़ी से नाम बोला, अब आज उसमें भी धीरे धीरे संख्या कम होते जा रही। 90 के दशक के बाद से अंग्रेजी माध्यम के प्रति जो रुझान बढ़ा है उसने हमारी शिक्षा संस्थानों के हालत पतली कर दी। हमें इन सब पर गंभीरता से विचार कर ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। आर्ष परंपरा के अनुरूप ही जहाँ देवगुरु धर्म के अनुकूल मार्ग ना हो वहाँ बच्चों को भेजना उनके भविष्य से खिलवाड़ करना। और चलते हैं मंचासी चुल्लट समाधर सागर जी महाराज के पास। महाराज जी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरुजी ने जीने की कला और मरने की कला सिखाई थी, लेकिन इन कलाओं के लिए आज अनुभव जिनको है उनके लिए आज समाज में देखा नहीं जाता है और मिलते भी नहीं हैं। तो वर्तमान में जो गुरुजी के जो सपने थे कि एक तो जीने की कला, अच्छा जीवन हो, और मरने की कला जिससे कि आत्मा का कल्याण हो, इन दोनों को कैसे पूरा करें? नमस्ते महाराज जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। हमें जीने और मरने की कला से पूरी तरह विज्ञ होना चाहिए। आपने पूछा है जीने की और मरने की कला से परिचित लोगों का अभाव है, हमें उन्हें तैयार करना चाहिए। जगह जगह है, हमें संलेखना सदन बनाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें श्रावक श्राविकाएँ संलेखना कराने की दक्षता प्राप्त कर सकें, और जहाँ कहीं भी किसी की संलेखना हो वो कुशलतापूर्वक उसे संपन्न करा सके। आज संभवतः सिद्धार्थ जी हाँ नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अन्य भी अनेक लोग ऐसा कर रहे हैं। हम उनसे प्रेरणा लेकर ये कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। वीतराग धर्म में दृढ़ता को बनाते हुए दान की परंपरा का निर्वाहन कैसे करें? वीतराग धर्म में दृढ़ता बनाते हुए दान की परंपरा का निर्वाह कैसे करें? थोड़ी देर पहले मैंने इसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा की। दान को अपने जीवन का परम कर्तव्य मानना चाहिए, आदर्श मानकर उसका अनुकरण करना चाहिए। बहुत बहुत हाँ दीजिए। श्रेयांश नीलम मोदी पनागर। बोला आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरुवर जब आचार्य श्री समेश शिखर की यात्रा पर गए 1982 में,
और वह ऐसा कौन सा प्रसंग था जो आपने अपने समूचे जीवन को गुरुवर के चरणों में समर्पित किया? हम उस प्रसंग को सुनना चाहते हैं। हमारा प्रश्न केवल इतना सा है कि आप अपने जीवन को गुरु के चरणों में कैसे समर्पित कर पाए? हे गुरुवर नमोस्तु, यह मन बताएं। देखो भाई, जब पुण्य का प्रबल योग होता है तो सारे निमित्त अपने आप जुड़ जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव के दर्शन को कहीं जाना नहीं पड़ा, गुरुदेव खुद दर्शन देने आ गए। क्या बात, बहुत बढ़िया, जय हो। ये बात सच है कि गुरुदेव के दर्शन के पूर्व मेरी गुरुओं पर, मुनियों पर कोई आस्था नहीं थी। मेरी गलत धारणा थी, मैं यही मानता था जिनको कोई काम नहीं वो साधु बन जाते हैं। लेकिन जब गुरुदेव के आगमन की सूचना पहुंची, पता लगा बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ा संघ है, जैनों के सबसे बड़े आचार्य हैं, उनके साथ 40 बाल ब्रह्मचारिणियाँ भी आ रही है। तो उस समय मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन का समय चल रहा था, मैं उसकी तैयारी में था। मार्च में बोर्ड था, जनवरी की बात। मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी कि बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलकर देखना चाहिए। और मैं बाल ब्रह्मचारिणियों को देखने के लिए गया। जिस समय गया उस समय आहारचर्या चल रही थी, और जब मेरी पहली दृष्टि गुरुदेव पर पड़ी तब मैं मुग्ध हो गया और मुझे लगा कि इस धरती पर मनुष्य का कोई सर्वश्रेष्ठ रूप हो सकता है तो बस यही है। जय हो। मेरा ध्यान तो तब टूटा जब गुरुदेव के आहार पूर्ण हो गए, वे सामायिक आदि में बैठ गए और हमें भी भूख लगी से हम लौट आए। बाल ब्रह्मचारिणी को भूल ही गए, देखा ही नहीं। लेकिन एक ऐसा अमूर्त आकर्षण गुरुदेव के प्रति प्रकट हुआ जो आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये संयोग है। चलिए अगला। रितु जी मोदी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुवर। नमो महाराज जी, मेंढक को तराजू में तौलना बहुत कठिन है। उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है, उसका समाधान होता है और दूसरी खड़ी हो जाती है। इसका समाधान कैसे करें? समस्याएं आती है, समाधान होता है, दूसरी खड़ी हो जाती है, तो फिर समाधान को देखो, समस्या को देखना बंद कर लो, समाधान अपने आप आएगा। ये मान के चलो, समस्या और समाधान जीवन की कड़ी है। अभी समस्या है तो समाधान है, और समाधान है तो फिर समस्या खड़ी है। चलिए। ओम। आरती जैन। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी, छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि सभी साधु जन, संत जन निर्दोष चर्या करने के बाद 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। उनका तो प्रतिक्रमण होता है, लेकिन जन साधारण को इसका महत्व तो नहीं पता। तो जन साधारण को प्रतिक्रमण का महत्व होना चाहिए। और दूसरा ये है कि क्या भावना योग प्रतिक्रमण का ही एक रूप है? हो, देखो, मैं तो ये कहता हूँ जिसे साफ सफाई से रहना पसंद है वो 3 बार नहीं 13 बार झाड़ू लगाने को तैयार रहता है, और जो गंदगी पसंद है वो सालों झाड़ू नहीं लगाते। हम सारे साधुगण सफाई पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, यानी 3 बार अपने मन में बुहारी लगाते हैं और अपने मन के कक्ष को चकाचक रखना चाहते हैं। और अगर आप नहीं रखोगे तो धूल की ऐसी परतें जमेगी जहाँ केवल घुटन होगी। आप महसूस भी कर रहे हैं, इसलिए सफाई का उपक्रम बना के रखिए। भावना योग में प्रतिक्रमण भी है, लेकिन कोरा प्रतिक्रमण नहीं है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय।